मैं तो कमांडो इंस्ट्रक्टर रहा हूँ भाई, पर हम भी जवान थे यार, 4-5 को तो अभी आज भी लपेट लेंगे हम, ऐसी क्या बात है। तो मुझे आज तक याद है, राजस्थान का था एक लड़का हमारा, उसका नाम पुरखा राम था। वो मिलिटेंट भी तब तक नहीं निकलता जब तक उसको आखिर में नहीं हो जाए कि मैं मर गया। मैं भूल गया उसके हाथ मैंने खाली छोड़ दिए, पर वो मेरे साथ जो मेरा बडी था पुरखा राम, वो तेज था। वो एकदम झटके से पिस्टल पे डाला हाथ टू शूट मी, पर उससे पहले वो हमारा जो साथी था वो उसका भी तेज निकला, उसने सीधे उसके ईयर पकड़ा, कटक तोड़ दिया। और इससे भी बढ़िया आपको एक सुनाता हूं, वो कुपाड़ा की बात। जब टेररिस्ट को जब पकड़ते थे, अब क्या होता है, अगेन एज ए लीडर आपको ही कंट्रोल करना है, वरना किसी जवान को बोल दो बेचारा और वहां कोई निर्दोष मर जाए, ऐसा। अब आप किसी कमरे में सर्च पे जा रहे हो, कश्मीर में 3-4 कमरे होते थे, तो टेररिस्ट नीचे थोड़ी बैठा होता था, वो तो ऊपर वाले में बैठा होता था। अब वो कितनी जल्दी फायर करे, वो उसकी मौत का बुलावा था, और कई आखिर तक बैठे रहते थे छुप के। तो हमारे साथ ऐसा ही हुआ, एक बार ऐसा ही हुआ, और इसमें भी 2 किस्से हुए। एक को हमने जिंदा पकड़ के लाए, वो एक अलग, उसने अलग कांड किया। जब हम घर में गए तो घर वाले चिल्लाने डर के मारे, ऑब्वियसली हमने कहा नहीं, हमारे लोग ऊपर सर्च करते करते गए। आप मानोगे 3री मंजिल पे गए। आपने मूवी आई है ना, इसमें सुना होगा, वो चावल खून से सटे हुए खिलाए, कश्मीर फाइल्स में। ये झूठी कहानियां नहीं है। ये जो कश्मीर फाइल दिखाई गई है, मैं मानता हूं उसमें 10% भी नहीं दिखाया, क्योंकि सारी सच्ची बातें तो कभी सामने कितने की रिसर्च करोगे। अब जो मैं आपको बता, देखिए हम उस घर में गए, हमें कंफर्म थी हमारे सोर्स की कि इसमें बंदा है, क्योंकि बंदा मेरे साथ मिलिटेंट मैंने पकड़ रखा है, वो कह रहा है इसी घर में है। अब वो हम उसको चेहरा थोड़ी दिखाएंगे। जब ऐसे ऑपरेशन करने जाते थे उसको भी हम कॉम्बैट पहना देते थे, जिससे कि वो फौजी लगे। हम भी मुंह बांध के रखते थे, वो भी मुंह बांध के रखते थे, जैसे आजकल आप लड़के लड़कियां सड़कों पे बांध के रखते हो ना, वैसे वो वहां हम बांध के रखते थे, तो जिससे पता भी नहीं लगा। वो कह रहा नहीं सर इसी यही घर है, मैंने देखा है शाम को। मैं अब वो सारी चीजें हम नहीं बता सकते यहाँ, बट फाइनली वो शॉक, कहता सर ऊपर चलो। आप मानोगे, हम जब 3री मंजिल पे गए तो वहां ये जो चावल का होता है ना, भूसे वाला, अब हमें नहीं पता कि उसमें घुसा बैठा है वो। जो गए वहां से फायरिंग आई, आती ऑब्वियसली सारे कूदेंगे भाई, कहीं भी कवर लेंगे ना। लकीली हमने किसी को नहीं लगे। जो हमारा स्काउट था वो लड़का आदिवासी लड़का था, उसने खट काउंटर किया और वो मटका ठड़ाम अंदर से निकला। अब जो जिंदा जो उस घर में पकड़ा, तो हमने कहा चल तू बता, तो उसने बोला नहीं मेरा हथियार यहां छुपा हुआ है। तो अब क्योंकि रात का समय होता, ऑपरेशन करते हो आप, ज्यादा अपनी टोलियों को चारों तरफ लगाते हो कि तुम इधर देखेगा, तुम इधर देखे। हर आदमी का काम बटा होता है, हर आदमी थोड़ी किसी को मिलिटेंट को मारेगा अंदर घर जा। अंदर जो घर में जाकर के टेररिस्ट को पकड़ने वाली टीम वो अलग होती है वो, और उसका हिस्सा ऑलवेज ऑफिसर होता है, लीडर उसका, ये याद रखिएगा। जो लोग कई कहते हैं ना ऑफिसर्स का क्या योगदान है, यही योगदान है, बिकॉज लीडर तो वो है भाई। और सेना में हमें कोई शिकायत नहीं होती, हम बड़े खुश रहते हैं। लीड बाय एग्जाम्पल होता है भाई। तो उस बंदे को जब पकड़ा तो मेरे साथ, मुझे आज तक याद है, राजस्थान का था एक लड़का हमारा, उसका नाम पुरखा राम था, और वो बाई ट्रेड सफाई वाला था, बट उसका शौर्य ऐसा था, वो कहता नहीं सर, आपको पता है ना फौज में हर तरह का काम होता है। आप कैंप में जाते हैं, कैंप चकाचक होता है, तो कोई खाना भी बनाने वाला होता है, कोई मसालची भी होता है, कोई नाई भी होता है, हर तरह, हमारी पूरी दुनिया एक है। बिल्कुल। तो वो लड़का, पर वो बोला नहीं मैं चालू, तो वो मेरे साथ था, तो उसको हमने ऐसे पकड़ रखा था, मतलब उसने पकड़ा, मैंने नहीं पकड़ा, और एक हाथ उसका दबा करके हम, चल भाई कहाँ है, तो उसने बोला मेरे इस जहां सोता था उसके नीचे तहखाना था। अब तहखाने में आप विश्वास नहीं कर सकते हो, जो पानी के जो घर होता था उसमें रोटियां बनाते हैं तो एक चिमनी बनती है, आपको पता है तहखाने के अंदर छुपा हुआ था एक मिलिटेंट। तो जब हमने कहा उसको चल निकाल, तो वो सोने की जगह से जहां सो रहा था उसके आगे गड्ढा था, गड्ढा ऊपर किया, तहखाने में ले गया। अब तहखाने, हम तो 4 ही आदमी है ना, बाकी आदमी तो सब बाहर है, अगर अंदर 4 आदमी आ जाए तो हम क्या मुकाबला कर ले। अरे इसी तरह आपने सुना होगा जब कोई जाते थे उनकी मारे जाते थे एनकाउंटर में लोग, क्योंकि अब अंदर की तो ओनली वही जान रहे हैं ना, हर आदमी को अपना एरिया दिया हुआ, तुम उत्तर में देखना, तुम उस गांव की तरफ कोई आए तो तेरा काम ही है, अंदर वाले लड़ाई लड़ेंगे भाई। जब तक ज्यादा नहीं होती इन्फॉर्मेशन जनरली राइट होती थी। तो इसमें एक आदमी की खबर और मिल गई, उसने बोला अंदर छुपा हुआ है, चल।
वो मिलिटेंट भी तब तक नहीं निकलता जब तक उसको आखिर में नहीं हो जाए कि मैं मर गया। छुपा हुआ था ना वो, तो चिमनी में छुपा हुआ, तहखाने में से भी चिमनी में। हाँ भाई, अब तहखाने क्या होते हैं, घर है, जैसे कमरा है आपका, इधर ये रास्ता बना रखा आपने, तो लगा रखा है ना, वो इनके बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे एक दीवारी है, और लकड़ी के तो मकान होते हैं, वो कौन सी दीवार निकल के कहाँ जाए, तो ले गया वो आदमी को। हमने उसी ने निकाला, मैं निकाल ले तेरे को ठोकेंगे, अब तरीका होता है, मतलब मैंने ठोका। अब क्या, मैंने कहा इसका हथियार दे। अब हम भी बेवकूफ़ी कई बार करते हैं ना जोश में, यंग। मैंने कहा चलो हथियार दे, हथियार कहाँ छुपा रखा है, तो उसने ले गया। कहता है सर हथियार यहाँ है। गलती से, अब गलतियां होती हैं देखो आप, बिल्कुल, और हथियार उसका जहां रखा हुआ था, तो मैंने कहा चलो यार, तब तक हम कॉन्फिडेंट हो गए कि अब तो कुछ नहीं है, चलो। पर वही गलती होती है, आप मानेंगे नहीं। उस दिन वो लड़का मेरे साथ था, तो मैंने, अच्छा मत तू साइड में आ जा, तो मैंने उसको पकड़ लिया। मैंने कहा आदमी मिल गया इसको, तुम, हम चार ही तो थे, पकड़ा, उसको भी बाहर दे के आना है, बुलाया लेके, तब तक हम दोनों बच गए अकेले उस बंदे के साथ। अच्छा, जो बहुत बड़ी गलती थी मैंने, पर हम भी जवान थे यार, 4-5 को तो अभी आज भी लपेट लेंगे हम, ऐसी क्या बात है। तो उसको पकड़ रखा था, एंड आई मस्ट बी ऑल्सो, नो डाउट, मैं तो कमांडो इंस्ट्रक्टर रहा हूँ भाई। तो पकड़ करके उसको जो ही मैंने, चल कहाँ है, मैं भूल गया, उसके हाथ मैंने खाली छोड़ दिए। पर वो मेरे साथ जो मेरा बडी था पुरखराम, वो तेज था, वो एकदम झटके से पिस्टल पे डाला हाथ, अच्छा, टू शूट मी। पर उससे पहले वो हमारा जो साथी था, वो उसका भी तेज निकला, उसने सीधे उसके ये पकड़ा, कटक तोड़ दिया उसका। तो ये इस तरह की छोटी छोटी कहानियां हैं, बहुत हैं, याद कम आती हैं। और कुछ लोग होते हैं जो इनको याद करके रखते हैं। हमारी याददाश्त कमज़ोर हो चली तो सारे किस्से तो नहीं याद है, बट यस।